नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह मअस साबिरीन व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन कराम, आज जो मैं आपके सामने मौजू लेकर आया हूँ वह है सब्र व शुक्र। सब्र व शुक्र से मुराद क्या है और सब्र कहते किसे हैं और हमें अल्लाह के सामने किस तरीके से शुक्र बजा लाना चाहिए, आज इस पर हम गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने जो आपके सामने तिलावत करदा आयात जो पेश की हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि रब ने वाज़ेह फरमाया कुरान हकीम फुरक़ान हमीद में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये मौजू रखने का असल या बयान करने की असल वजह ये है कि आज जो दौर है, आज जिस हालत में हम मौजूद हैं कि अगर हम पे मुश्किलात आ गई, हम पे परेशानी आ गई, अब हमें एक तरफ रब सब्र करने का हुक्म दे रहा है, लेकिन हम पर ज़रा सी परेशानी आती है, ज़रा सी बीमारी आती है या ज़रा सी तंगी आती है, हम ववेला शुरू कर देते हैं, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर देते हैं। यकीन माने हमारे चेहरे पर वो आसार नज़र आते हैं कि पता नहीं हम पर दुनिया की सारी मुसीबतें हम पे टूट पड़ी हैं। लेकिन सोचिए, जो सब्र करता है अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम व मर्तबा क्या है कि अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। कुरान वाज़ेह फरमा रहा है। अब मैं आपके सामने सब्र की तारीफ़ करते हुए कि सब्र की शान व अज़मत तो ये है कि जो सब्र करे, और सब्र करने वाले का मकाम व मर्तबा क्या होता है। सब्र कहते किसे हैं, पहले तो ये जानिए। सब्र ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किलात आए तो बंदा उस पर सब्र करे, जो अल्लाह ने अता किया है उसका शुक्र बजा लाए। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने किसी को थोड़ा माल दिया है तो यकीन माने उस थोड़े माल को उसे इतना फ़ायदा है, लेकिन बंदे को समझ ही नहीं है। वो बोलता है यार अगर उसके पास 4 गाड़ी है तो मेरे पास 6 गाड़ी होनी चाहिए, अगर किसी के पास 1 बंगला है तो मेरे पास भी 2 बंगले होने चाहिए। और यकीन माने इसी दौड़ में हम लगे पड़े। वो अच्छा पहनता है, मैं उससे अच्छा पहन के दिखाऊं, भले जायज़ ज़राए से कमाऊं या नाजायज़ ज़राए से कमाऊं। सब्र नहीं रहा, जल्दी, हर काम में जल्दी, हर काम में पहुंचने की जल्दी हमें मजी रहती है। तो सुनिए, सब्र करने का मुकाम क्या मेरे आका फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जो अल्लाह ताला ने थोड़ा दिया है, जो थोड़े पे अल्लाह से राज़ी हो जाता है, यानी दीवे माल पे, तो अल्लाह ताला उसके थोड़े आमाल पर उससे राज़ी हो जाता है। तो मालूम क्या चला कि एक बंदा जब थोड़े आमाल करके अल्लाह के सामने पेश होगा और वो अल्लाह ताला के दिए थोड़े माल पर अल्लाह से राज़ी हो चुका, तो अल्लाह ताला भी उसके ज़्यादा आमाल यानी कि लंबी लंबे सजदे, लंबी लंबी इबादतें अल्लाह ताला देखेगा नहीं कि कितने इसने सजदे किए, कितने इसने इबादतें की, बल्कि अगर इसने थोड़ा भी अमल अल्लाह के लिए इखलास के साथ किया होगा, अल्लाह उस थोड़े अमल से उससे राज़ी हो जाएगा। अब आपने सब्र जमील की तारीफ़ सुनी होगी कि हर हम कहते हैं या अल्लाह हमें सब्र जमील अता फरमा। तो सब्र जमील कहते किसे, सबसे पहले तो ये जानिए। सब्र जमील कहते हैं कि जब बंदा 2 शख्सों को देखे, एक शख्स जो मुसीबत ज़दा है और एक शख्स जिस पर कोई मुसीबत ना आए, तो दोनों में फ़र्क ना कर पाए, यानी उसका चेहरा ये बता नहीं रहा हो कि आया वो फाके से तो नहीं, आया उसके घर में राशन है कि नहीं, आया उसके घर में माल है कि नहीं, आया उसके घर में तंगी है कि नहीं, बल्कि दिखने में दोनों खुशहाल नज़र आएँ। इसे कहते हैं सब्र जमील। लेकिन आज क्या हाल है, राशन जमा कर लिया, फिर भी राशन की जमा करने में दौड़ लगी हुई है।
ذخیرہ اندوزی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کا مال بھی اسباب، یتیم کا مال بھی اپنے آپ کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو عطا کر دیا، یہاں تک کہ راشن جو مل رہا ہے، تم غریب ہو تمہیں راشن مل گیا ہے، اور لے کر بیچ دیتے ہیں۔ کیوں بیچ دیتے ہیں؟ کہ جو دوسرے کا حق ہے وہ مار رہے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ صبر بھی نہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول رہا ہے، کیونکہ کسی اور کا حق کھا رہا ہے۔ تو صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر آزمائش ڈالی ہے، جو مشکلات ڈالی ہے، اس پر صبر کرے اور اپنے چہرے اپنے کردار سے واضح نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ امت کو آگاہ فرمانے کے لیے حضور یہ فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ فرمایا آقا ہم پر جب مشکلات آتی تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم پر جب مشکلات آتی تو ہم صبر کرتے، اللہ کوئی نعمت دیتا تو ہم شکر بجا لاتے، اور اللہ کی رضا میں ہم راضی رہتے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، وہ رب کعبہ جس کی شان یعنی وہ کعبہ جو عرش معلیٰ کے وسط میں ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس کعبے کی قسم کھاتے ہوئے رب کی قسم کھائی اور فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ معلوم کیا چلا کہ مومن کی صفت میں یہ لازم و ملزوم ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق پہلی بات کہ نعمت مل جائے تو شکر بجا لاتا ہے، دوسری بات مشکلات آ جائے تو صبر کرتا ہے، اور اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے۔